Dear doctors, today we will discuss if a student got a seat in All India quota राउंड 3 मॉप अप राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है ऑल इंडिया कोटा में, तो क्या अगर आपके पास पहले कोई किसी स्टेट में कोई सीट होल्ड की हुई है, उसे ज्वाइन कर किया हुआ है, जहाँ विदाउट ज्वाइनिंग आपने होल्ड की है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। देखो, बहुत स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, क्या मुझे अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट मिलती है तो मैं क्या जो स्टेट में मैंने ज्वाइन किया है वो सीट छोड़ सकता हूँ या नहीं। देखो, ऐसा है कि जो स्टेट में आपने सीट ज्वाइन की है, आप उस सीट को जो स्टेट दोबारा जो एक कट ऑफ डेट होती है, अभी इस डेट तक आप जिस जो सीट जिसे ज्वाइन किया है उसे छोड़ सकते हैं। अगर तो उस कट ऑफ डेट से पहले आप या कट ऑफ डेट तक आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आपकी प्रॉपर फीस वापस होगी और जो डिसकंटिन्यू पेनल्टी है वो भी नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी तो देखो, सेकंड राउंड और सेकंड राउंड के बाद कोई भी सीट छोड़ोगे, वो सीट जो सिक्योरिटी है वो तो फॉरफिट होगी। अगर आपने जो स्टेट में होल्ड हुई हुई है सीट, चाहे उसे ज्वाइन किया है चाहे नहीं, अगर आप उसे छोड़ते हो ज्वाइन करने के बाद, तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, फीस भी फॉरफिट होगी, ख़त्म हो जाएगी। इवन जे स्टेट का कोई रूल है डिसकंटिन्यू पेनल्टी का, वो भी आपको वियर करना पड़ेगा, आपको काफ़ी लॉस आना पड़ेगा। देखो, अगर प्राइवेट सीट है तो आपका काफ़ी खर्चा पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट सीट है तो इट डिपेंड्स अपॉन मतलब कि स्टेट की जो डिसकंटिन्यू पेनल्टी क्या है, क्या रूल्स है। मतलब कि आपको जो भी है, अगर सीट छोड़नी है ऑल इंडिया कोटा की सीट लेकर, आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे पर आपको सभी पेनल्टीज है जो वियर करनी पड़ेगी आपको जो। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको किसी को सीट कुछ ठीक मिली है तो इधर उधर मत भागो, आपका कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है यही आते हैं कि मुझे ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई तो मैं इसे छोड़ कर क्या थर्ड राउंड में जो स्टेट में जा सकते हो। जा तो सकते हो पर किधर किधर ब्लॉक करोगे आप, जैसा ही करते रहोगे तो दूसरों को क्या सीट मिलेगी। जो ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट्स हो, जो एमसीआई के रूल है एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए, ताकि ऐसी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो, सीट ब्लॉकिंग मिनिमाइज हो सके। सीट जो ब्लॉकिंग है हाई रैंक बच्चों ने सभी जगह स्टेट्स में भी रोकी हुई है और उन्हें ही जो ऑल इंडिया कोटा में भी वहाँ स्टेट सीट्स रुकी हुई है। ये सिर्फ जो रिलैक्सेशन है, चाहे वो स्टेट है चाहे ऑल इंडिया कोटा की होने के कारण हुई है। जो एमसीसी की काउंसलिंग है वन प्लेटफार्म पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न पर, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया हो, एक सभी की एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होनी चाहिए, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, कोर्ट केस होते रहेंगे, सीट ब्लॉकिंग होती रहेगी, जो मतलब कि कट ऑफ है वो भी कंटिन्यू चेंजेस होती रहेगी, कहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट आएगी कहाँ पर नेगेटिव आएगी, ये सभी चेंजेस चलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, दूसरे के बारे में सोचो, जो सीट ब्लॉकिंग कम से कम करो। अगर आपको कुछ भी डिजर्व सीट मिली है तो उसे काइंडली कंटिन्यू करो, ताकि किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो। थैंक यू।